लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है और ये खबर है लगातार गिरते वोटिंग प्रतिशत से जुड़ी। कम मतदान के बाद राजनीतिक दलों की अब बदली रणनीति। महिला स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बढ़ाए गए हैं और पहले 2 चरण में मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पहले 2 चरण के मतदान में महिलाओं का रुझान कम दिखा था। 12 सीटों पर लगभग 10% कम हुआ महिलाओं का मतदान और बीजेपी से उमा भारती और उषा ठाकुर हुए हैं अब एक्टिव। वहीं मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन और विजय लक्ष्मी साधो को किया सक्रिय। तो देखिए लगातार पिछले 2 चरणों में यह देखने को मिला कि वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है। उसका विश्लेषण किया गया, उसमें यह देखा गया कि महिला मतदान कम हुआ है। महिला मतदाताओं को अब और ज्यादा जागरूक करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की महिला नेता जो है वो अब चुनाव प्रचार प्रसार में सक्रिय होती दिखेंगी। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज। अब ये जब विश्लेषण किया गया है तो ये पाया गया कि महिला मतदान कम हुआ है, तो अब ऐसे में राजनीतिक दलों की जो ये नई रणनीति है कितनी कारगर साबित होने वाली है? जी देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरह से पहले 2 चरण के चुनाव समाप्त हुए, 12 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन इन 12 सीटों की अगर बात करें तो महिलाओं का मतदान कम हुआ है। पहले चरण में लगभग 8.5%, तो दूसरे चरण में 11% महिलाओं ने कम मतदान किया, यानी अगर औसतन बात करें तो लगभग 10% दोनों चरणों में महिलाओं का मतदान कम हुआ है। इसका कारण राजनीतिक दल जो है वो ये मान रहे हैं कि महिलाओं जो स्टार प्रचारक है उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। पहले 2 चरणों में केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी ने महिलाओं में से प्रचार किया था, बल्कि कांग्रेस के कोई महिला स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में नजर नहीं आए। ऐसे में जो 2 चरण यानी तीसरे और चौथे चरण का प्रचार प्रसार बचा है, कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई है और महिला स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खुद उमा भारती चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते नजर आई। लगातार स्मृति ईरानी पहले चरण में ही प्रचार प्रसार किया था, दूसरे चरण में भी किया, अभी तीसरे चरण की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी नजर नहीं आई, लेकिन मध्य प्रदेश में हो सकता है उनका दौरा हो। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो स्टार प्रचारकों से प्रियंका गांधी, मीनाक्षी नटराजन, विजय लक्ष्मी साधो जैसे तमाम वो दिग्गज नेत्रियां हैं जो प्रचार प्रसार के लिए जुट गई हैं। खुद उषा ठाकुर जो उज्जैन में प्रचार प्रसार कर रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेत्रियों में से एक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ये रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है कि महिला स्टार प्रचारकों को जब चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लगातार गिरता वोटिंग परसेंटेज चिंता का विषय तो बन ही गया है 2 चरणों के मतदान के बाद। तो ऐसे में ये जो अब पहल है, ये जो रणनीति अपनाई जा रही है राजनीतिक दलों से, उम्मीद है कि ये कारगर साबित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तीसरे चरण के लिए राजनीति के दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। नड्डा सागर के सिरोंज में नया बस स्टैंड पर जनसभा लेंगे और नड्डा यहां से बीजेपी उम्मीदवार लता वानखेड़े के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आएंगे। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर है, यहां वो सागर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता वानखेड़े के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे। लता वानखेड़े पहली बार अपना लोकसभा चुनाव लड़ रही है, महिला प्रत्याशी है और इसी सिलसिले में उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने और इसी सिलसिले में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सागर पहुंच रहे हैं। सागर के सिरोंज में नया बस स्टैंड पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, सागर पर बीजेपी के दिग्गजों का फोकस क्यों है, मुझे बस ये जानना है। पीएम मोदी आए तो क्या नए प्रत्याशी को लेकर संशय में है भारतीय जनता पार्टी? जी निश्चित तौर पर अंजलि, कहीं ना कहीं अगर सागर लोकसभा सीट की बात करें तो सागर से इस बार नए प्रत्याशी जो हैं लता वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सागर से भले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनते आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से नए प्रत्याशी पर बीजेपी ने कार्ड खेला है तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लता वानखेड़े को जिताकर लोकसभा तक पहुंचाया जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत कुछ दिनों पहले वहां पर आए और सागर में चुनावी दौरा किए, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किए। अब
चुनाव के आखिरी क्षण में, क्योंकि 5 तारीख तक ही वक्त है, जब तक 7 मई को चुनाव है, 5 तारीख तक ही चुनाव प्रचार प्रसार हो पाएगा। ऐसे में जेपी नड्डा आ रहे हैं। जेपी नड्डा सिरोंज विधानसभा सीट में आएंगे और शाम के करीब 5 बजे उनकी एक बड़ी जनसभा होनी है। जनसभा को संबोधित करेंगे। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस जनसभा में भाग लेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि उन प्रत्याशियों को तो जरूर जिताया है जो पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमारे, जिन्हें पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और खासतौर पर महिला प्रत्याशी लता वानखेड़े की अगर बात करें अंजलि, तो लता वानखेड़े ने इससे पहले कोई भी बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है। पहला उनका चुनाव है, बड़ा चुनाव है, लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती ज्यादा है, क्योंकि गुड्डू राजा बुंदेला भी एक बड़े नामी चेहरा है जो कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि लता वानखेड़े को चुनावी मैदान में जिस तरह से उतारा गया है, एक बड़ा कार्ड खेला गया है, तो कार्ड फेल ना हो, जीत कर लोकसभा पहुंचाया जाए। और यही कारण है कि चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जानकारी आप दे रहे हैं सागर सीट की अगर मैं बात कर लूं, लेकिन देखिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में तमाम दिग्गज उतर आए हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, तमाम पार्टियों के नेता जो है उनका फोकस जो है अब मध्य प्रदेश पर है। तीसरे राउंड से पहले बीजेपी के लिए पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक ताकत लगा रहे हैं। मुरैना में पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। आज सागर में जेपी नड्डा प्रचार करने आ रहे हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगर मैं बात करूं तो वो भी लगातार तीसरे चरण में वोटिंग वाली सीटों पर प्रचार के लिए जा रहे हैं। कल ही 3 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी रैली कर चुके हैं भिंड में। तो आज मुरैना में प्रियंका गांधी का मेगा रोड शो होने वाला है। करीब 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। और इससे पहले मायावती भी मुरैना में रैली कर चुकी है। तो मुरैना सीट की मैं स्पेसिफिकली बात कर लूं तो मुरैना सीट एक हॉट सीट बनी हुई है। मुरैना सीट पर फोकस है। और देखिए अब जो है तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता वो चुनावी प्रचार प्रसार में उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के तीसरे चरण की सीटों पर खासा फोकस नजर आ रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बल्कि बीएसपी का भी। अब मैं फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, मुरैना की बात कर लेते हैं। हॉट सीट बनी हुई है तीसरे चरण की, लगातार दिग्गजों के दौरे चल रहे हैं। अच्छा, छिंदवाड़ा भी थी, उसमें तो इतना फोकस नहीं देखा। सिर्फ अमित शाह आए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने दम पर ही चुनाव लड़ा। लेकिन मुरैना में जरूरत पड़ रही है, क्या वजह है? क्या त्रिकोणीय मुकाबला इसकी वजह कही जा सकती है? जी निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ये दौरे इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि दोनों पार्टियों के लिहाज से, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण इन सीटों पे दौरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो विधानसभा की सीटें हैं, 34 सीटें आती हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। और इन 34 सीटों में 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, 15 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कुछ सीटें ऐसी थी विधानसभा चुनाव के दरमियान जहां बसपा ने अच्छा वोट बैंक हासिल किया और कांग्रेस का वोट बैंक काटा। यही कारण था कांग्रेस की वहां पर सीटें कम आई। हमेशा से कांग्रेस भाजपा की लड़ाई यहां दिलचस्प रही है। यही कारण है कि मुरैना हो या ग्वालियर, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार तमाम दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और अब प्रियंका गांधी, कांग्रेस की दिग्गज नेत्री मानी जाती है, प्रियंका गांधी का एक लंबा रोड शो होना है, वो यहां पर आएंगी, रोड शो करेंगी। और बड़ी बात अंजलि ये है कि पिछली बार के जो लोकसभा चुनाव थे उस पर अगर नजर डाले तो ज्यादा अंतर नहीं था हार जीत का, लगभग लाख वोटों का था। वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर के सामने रामनिवास रावत चुनावी मैदान में थे। तो 1,13,000 वोटों से हार हुई थी। लेकिन कांग्रेस चाहती कि 1,13,000 वोट कोई बहुत बड़ा वोट लोकसभा के हिसाब से नहीं है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कहीं ना कहीं जिस तरह से नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान यानी नीतू सिकरवार को उतारा गया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको जीत मिले, क्योंकि भाजपा से भी नए प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर है। ऐसे में दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं, टक्कर तो कुल मिला के सूरज तीसरी चरण की सीटों पर प्रचार प्रसार इसीलिए हो रहा है क्योंकि तीसरी चरण की सीटों में वो सीटें शामिल है जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए दिग्गजों के दौरे चल रहे हैं। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में थे। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश की। सीएम ने एक निजी होटल में यादव समाज के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने यादव समाज के लोगों से चर्चा की और राजनीतिक समीकरणों पर भी बातचीत की।
उन्होंने लोगों से बीजेपी का साथ देने की अपील भी की और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि माहौल जिस तरीके से है उससे कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इसी बीच उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसी रॉकेट है जिसे बार बार लॉन्च किया जाता है लेकिन बार बार नीचे गिरता है। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी सबक लेंगे। इसी के साथ साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं। पहली बार सीएम को लेकर उन्होंने बड़े वर्ग का अपमान किया है। देखिए, भोपाल में चुनाव को लेकर पुलिस ने एमपी नगर में आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। अर्जुन नगर से शुरू हुआ फ्लैग मार्च राजीव नगर में जाकर खत्म हुआ। एमपी नगर एसपी अध्यक्ष अक्षय चौधरी के नेतृत्व में निकले फ्लैग मार्च में पुलिस और सशस्त्र बल के जवान मौजूद रहे और 2 घंटे तक चले इस फ्लैग मार्च में करीब 10 किलोमीटर का दायरा तय किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की और देखिए, 7 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण में मतदान होना है। वैसे तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इस चरण में राजा और महाराजा की किस्मत का फैसला प्रजा करने जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। तीसरे फेज के राजा महाराजा की चुनावी रण। मध्य प्रदेश में लोकसभा के 3rd फेज को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। नेता प्रचार के लिए मैदान में हैं, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम अपने नेता को जिताने के लिए दिन रात काम कर रहा है। लेकिन बाकी फेज से ज्यादा खास है 7 मई को होने वाला चुनाव, क्योंकि इसमें आम नहीं बल्कि खास लोग मैदान में हैं, जिनमें शामिल हैं महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजा दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तीनों के भविष्य का फैसला इस तीसरे फेज में ही होने जा रहा है। लेकिन लगातार गिरता वोटिंग प्रतिशत इन तीनों नेताओं के लिए मुसीबत बन सकता है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग को लेकर बैठक की। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिन मंत्रियों के इलाके में कम वोटिंग हुई उनकी छुट्टी होना तय है। चुनाव आयोग ने भी साल 2014 की तुलना में 2019 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में सफलता पाई, लेकिन 2024 के इलेक्शन में 7 से 10% तक वोट घटा। ये ठीक साल 2014 की तरह ही है कि 55 से लेकर 65% तक मतदान हुआ है। नेता खुद भी जानते हैं कि कम वोटिंग होने के कारण जीत का रास्ता मुश्किल हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने तो ये तक कह दिया कि ज्यादा आत्मविश्वास में ना रहें, कम वोटिंग नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है और दूसरा अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों। इधर महाराजा का परिवार भी ग्राउंड पर पहुंच गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और बेटा महा आर्यमन भी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। उनके बेटे ने तो गांव में लोगों के साथ खेत में ट्रैक्टर भी चलाया। उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने तो पति को चुनाव जिताने के लिए रोटियां तक बेलना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य भी अशोकनगर और गुना के पिछड़े इलाकों में कैंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले और दूसरे फेज के वोटिंग टर्नआउट परसेंट का नतीजा रहा है कि ग्रामीण वोटर्स के बीच नेताओं को जाना पड़ रहा है। मैंने बोला ना टेढ़ा तो फिर जाएगा। आपने देखा भी नहीं, वैसे ही बोल दिया। देख तो नहीं ठीक था ना। राजा दिग्विजय सिंह न्याय पत्र से वोट करने की अपील कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ में डटे हुए हैं। बेटे जयवर्धन से लेकर पोते भी प्रचार में उतरे हुए हैं। दिग्विजय सिंह पैदल प्रचार कर जनता से संपर्क करते हैं। वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ग्रामीण इलाकों में चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी अमृता सिंह भजन गाकर प्रचार कर रही हैं।
राजनीतिक पार्टियां इन दिनों वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए ऐसी कई कोशिश करवा रही हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती है और हमारी प्रयास यही होता है कि मत का अधिकार 5 वर्ष में एक बार मिलता है आपको और मताधिकार प्रयोग सबको करना चाहिए। किसको मत देते हैं ये मतदाता का विशेष अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रार्थना करती है कि अब की बार फिर 400 पार मोदी सरकार बनाने के लिए एक बार फिर मोदी जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल पर मतदान कीजिए और मतदान अवश्य कीजिए। राजनीतिक दलों और राजनेताओं के प्रति जो मतदान का प्रतिशत दोनों दौर में कम हुआ है, मैं मानता हूं कि हम लोगों की साख उससे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हम लोगों की जनता से जो नाराज़गी है उस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत मतदान का कम होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तीसरे फेज में उतरे दिग्गजों की चिंता एक दूसरी ये भी है कि जब उन्होंने लक्ष्य रखा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से जीतने का, ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो उनके जीत पर भी असर पड़ेगा और मत प्रतिशत घटने से उनके जीत का मार्जिन भी घट जाएगा। ऐसे में दिग्गज ये अपील कर रहे हैं कि मतदान अवश्य करें। राजनीतिक पार्टियां कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन गर्मी और शादी का सीजन एक बड़ा कारण है जिसके चलते वोटिंग प्रतिशत लगातार गिर रहा है। यानी राजा हो या महाराजा, तीसरा फेज सबके लिए मुश्किलों वाला होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं नीमच से जुड़ी एक खबर की। नीमच में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के सब इंस्पेक्टर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे नशीले पदार्थ की तस्करी में फंसाने की धमकी दी और 20 लाख रुपयों की मांग की। हेमंत अग्रवाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा नवीन घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। रात में ही फिर नवीन के मोबाइल नंबर से उनके पास हरेंद्र चौधरी नाम के युवक का कॉल आया और नशीले पदार्थ के साथ बेटे की गिरफ्तारी की बात कही। वहीं बेटे को छुड़ाने के लिए 20 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का प्लान तैयार किया और पैसे लेने के लिए आरोपियों को बुलाया। जैसे ही आरोपी अगवा किए गए, युवक नवीन को लेकर लहसुन मंडी गेट पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, राजगढ़ में विधायक अमर सिंह यादव का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। विधायक अमर सिंह यादव ने दूल्हे की तरह घोड़ी पर चढ़कर प्रचार किया। बैंड बाजों के साथ विधायक पगड़ी बांधकर घोड़ी पर सवार हुए। दरअसल अमर सिंह यादव राजगढ़ बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में अपने क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उनका ये अलग अंदाज देखने को मिला और जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये तस्वीरें हैं राजगढ़ की। राजगढ़ में विधायक अमर सिंह यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। घोड़ी पर चढ़ गए हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजगढ़ से रोडमल नागर के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अनोखी तस्वीरों की, तो एक और बात कर लेते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के दीवानों की कमी नहीं है। गुना में भी एक चाहने वाले ऐसे ही हैं जिन्होंने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक अनोखा प्रण लिया है। बापू सिंह लोधी ने अपना मुंडन कराते हुए प्रण लिया है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने तो वो अगले 5 साल तक दाढ़ी मूंछ पर बाल नहीं उगाएंगे। आज यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो मैं आप सभी लोगों के सामने यह प्रण लेता हूं कि मैं अपने सिर पर एवं दाढ़ी मूंछ पर 5 साल तक के लिए मैं बाल नहीं उगाऊंगा। और यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते हैं तो यह मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। जनता का प्रेम है अपने नेताओं के लिए।